नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के इम्फाल में जनसभा के दौरान नेपाल की हाल की राजनीतिक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी और पड़ोसी देश के लिए शांति और समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से वो सुशीला जी को प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास जताया कि वो नेपाल में शांति, स्थिरता और विकास की राह बनाएंगी। आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की युवाओं की भी तारीफ की, जो हाल ही में हुए हिंसा के बाद सड़कों की सफाई और रंग रोगन में जुटे थे। उन्होंने इसे नेपाल के सकारात्मक बदलाव और नए अध्याय की एक बड़ी निशानी बताई। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का ये काम प्रेरणादायक है और इससे साफ दिखता है कि नेपाल में एक नई सुबह हो रही है। नेपाल के युवक युवतियां नेपाल की सड़कों पर सफाई और रंग रोगन का काम बड़ी मेहनत और पवित्रता के भाव से करते हुए देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अंत में पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल और भारत सबसे करीबी मित्र हैं और नेपाल के उज्जवल भविष्य के लिए पीएम मोदी ने अपनी शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें, अंतरिम सरकार की कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने संभाली है। उन्होंने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और नेपाल की सड़कों पर अब धीरे धीरे सामान्य माहौल लौटता दिखाई दे रहा है। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में लोगों को उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त हैं, सबकी संपत्ति जब्त होगी और नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।